हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डायनामिक मैथ। तो देखिए हम लोग से आज जो है साइंस का पूरा जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, पूरा जो आंसर की है हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अपना अपना जो आंसर है वो मैच कीजिएगा। ओके, जिसको जिसको जो स्टूडेंट्स को जो सेट मिला हुआ है, ओके, उस सारा जो है मेरे ईमेल आईडी पर आप मेल कर दीजिए, मैं सबका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। ओके, इसलिए आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। चलिए हम लोग अभी जो आंसर की मैच करने जा रहे हैं वो जा रहे हैं आपका सेट 1 का 3131 का सेट। ओके, इसका पूरा आंसर की हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और जिसका जिसका देखिए इसके बाद में आपको ये वाला सेट भी आपको बताऊंगा, सेट 3 का 3133। ये दो सेट मेरे पास है और बाकी सेट का पर आंसर चाहिए आपको तो आप मुझे मेल कर दीजिए अभी तुरंत। ओके, जितना जल्दी आप मेल कीजिएगा मैं उतना जल्दी आंसर आपको बताऊंगा। तो अभी मेरे पास दो सेट है, एक सेट 1 और एक सेट 2। तो अभी मैं जो आंसर बताने जा रहा हूँ वो सेट 1 का 3131। जिन जिन बच्चों का है वो पूरा अपना आंसर जो है वो मैच कर लीजिए इस वीडियो में। ओके, और चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। चलिए हम लोग देखते हैं पूरा आंसर। देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एक्स ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। ओके, देखिए यहाँ पर CaCO3, इसको हम लोग यहाँ पर देखिए X + CO2, तो CaCO3 जब टूटेगा ना तो क्या बनाएगा, इधर कार्बन डाइऑक्साइड है तो यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, क्योंकि CaCO3 है। ओके, तो यहाँ पर CaCO3 है तो CaO + CO2 बनाएगा, जाहिर सी बात है। तो ये क्या है, क्विकलाइम है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसका सही आंसर होगा। कंफर्म रहिए, इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। आप बेधड़क होकर के आप मैच कर लीजिए, एक भी आंसर यहाँ पर रॉन्ग नहीं होने वाला है। ओके, तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्विकलाइम। चलिए हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जिन जिन बच्चों का जो सेट मिला हुआ है वो मुझे जल्दी से मेल कर दीजिए। आप जितना जल्दी मेल कीजिएगा मैं उतना जल्दी आपको आंसर जो है वो प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, इसलिए आपको लेट बिल्कुल नहीं करना है, जितना जल्दी हो सकता है आप मुझे मेल कर दीजिए मेरे मेल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। सेलेक्ट अ पेयर ऑफ नेचुरल इंडिकेटर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो देखिए सेलेक्ट अ पेयर ऑफ नेचुरल इंडिकेटर कौन है यहाँ पर, तो टर्मरिक एंड लिटमस। टर्मरिक और लिटमस जो है ना वो सबसे बेस्ट इंडिकेटर होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ए केमिकल कंपाउंड यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज इज, यानी कि केमिकल कंपाउंड जो हमारा ग्लास है, सोप है और पेपर है वो कौन से उस जो इंडस्ट्री में यूज होता है, वो सबसे ज़्यादा क्या यूज होता है, कौन सा केमिकल कंपाउंड, तो वॉशिंग सोडा। ओके, वॉशिंग सोडा का जो है वो ग्लास, सॉप और पेपर इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। वो कंपाउंड कौन सा है, वॉशिंग सोडा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। ए स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन का मतलब होता है 6, हेक्सेन का मतलब क्या होता है 6। तो देखिए ये जो है ना वो क्या बना रहा है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है। उसके बाद बी ऑप्शन को हम लोग देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 बना रहा है। इसको हम लोग देखते हैं, ये ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और देखिए यहाँ पर जो है ना ये भी सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ये भी सिंगल बॉन्ड और ये भी सिंगल बॉन्ड बना रहा है। केवल ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो डबल बॉन्ड वाला एल्केन है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला साइक्लोहेक्सेन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, आप बेधड़क होकर के आप टिक लगाइए। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने कौन सा आंसर जो है वो टिक किया है, कौन सा आंसर जो है वो मार्क किया है आपने, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलिए 5 नंबर को हम लोग देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। आपको यहाँ पर मैच करना है Al2O3 + HCl, AlCl3 + H2O। तो देखिए जब इसको हम बैलेंस करेंगे ना तो यहाँ पर देखिए आपका जो हाइड्रोजन है, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 3, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 6 करना पड़ेगा आपको, और यहाँ पर ए में आपको 1 करना होगा और डी में 3, यानी कि देखिए यहाँ पर हो जाएगा Al2O3 + 6HCl, और यहाँ हो जाएगा आपका 2AlCl3 + 3H2O, यानी कि 1623। ऑप्शन नंबर ए जो है ना आपका सही आंसर होगा। मैंने पूरा क्वेश्चन को अच्छे से यहाँ पर अभी पूरा जो अच्छे से मैंने देख लिया है सारा अच्छा से, और मैंने आपको यहाँ पर आंसर बता रहा हूँ, इसलिए आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। आप बेधड़क होकर के टिक लगाते जाइए अपना। चलिए ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपने कौन सा आंसर को मार्क किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखते हैं। 6 नंबर में यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, देखिए 6 में है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। सिंगल बॉन्ड C4H10, C5H12, C7H14, C2H14।
देखिए सब जो है ना सिंगल बॉन्ड वाला है, केवल और केवल ये क्या है, डबल बॉन्ड का है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर होगा आपका C7H14। यहाँ पर बोला रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, इसमें से डिफरेंट कौन सा है, तो C4H10, C5H12 और C2H6 आपको पता है, बट C7H14 जो है वो डबल बॉन्ड का है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। अब मुझे कमेंट में बताना कि आपने कौन सा आंसर किया है। ओके, आपको जो सेट का आंसर चाहिए जल्दी से मुझे मेल कर दीजिए, आप जितना जल्दी मेल करोगे मैं आपको आंसर जो है वो प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं 7 नंबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3। ये 4 ऑप्शन आपका दिया गया है, इस 4 ऑप्शन में से जो है आपका कौन सा आंसर जो है वो सही है, मतलब ये है डिफरेंट है। यहाँ पर क्या बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन में एक जो है ना वो आपको और छांटना है, मतलब एक जो है वो अलग छापना है। तो देखिए यहाँ पर देखने से लग रहा है ये रिएक्शन ये यहाँ पर देखिए 2 कंपाउंड मिल करके एक बना रहा है, यानी कि CaO प्लस H2O क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। CaOH2 क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी दोनों के मिलने से एक बन रहा है, यानी कि ये क्या बना रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बना रहा है, क्योंकि 2 के मिलने से एक कंपाउंड बन रहा है। जाहिर सी बात है कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, क्योंकि 2 मिलकर सिंगल नहीं बना रहा है, ये 2 मिलकर सिंगल नहीं बना रहा है, ये भी 2 मिलकर सिंगल कंपाउंड नहीं बना रहा है, केवल ये दोनों मिलकर क्या बना रहा है, एक सिंगल कंपाउंड बना रहा है। CaO प्लस मतलब कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर H2O मिलकर क्या बना रहा है, CaOH2 बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बना रहा है, यानी दोनों मिलकर एक बन रहा है, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ये, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखते हैं। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ प्लांट हार्मोन विच प्रोमोट्स सेल डिवीजन। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो प्लांट के सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, तो साइटोकाइनेंस। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या होगा, सही आंसर होगा साइटोकाइनेंस। कमेंट करके बताना आपने क्या किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है, पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर विच अट्रैक्ट्स इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, यानी कि ऐसा फ्लावर का कौन सा पार्ट है जो पॉलिनेशन कौन सा पार्ट है जो अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को पॉलिनेशन के लिए। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, पेटल्स ओनली। पेटल्स जो है ना वो क्या करता है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है पॉलिनेशन के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना, पेटल्स ओनली, इसका सही आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देखते हैं। 10 में यहाँ पर क्या है, इन एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस ऑफ 2 सेपरेट ट्रेट्स, शेप एंड कलर ऑफ सीड्स, द रेशियो ऑफ द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस इन F2 प्रोजनी वुड बी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9:3:1। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, 9:3:3:1। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। कमेंट करके बताना आपने क्या किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग देखते हैं। तो 11 में देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ह्यूमन हार्ट। देखिए ये ह्यूमन हार्ट से क्वेश्चन पूछा गया, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक रफ डायग्राम बना लेते हैं हार्ट का। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, राइट एट्रियम रिसीव्स, देखिए यहाँ पर मैंने आंसर टिक कर लिया है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी और सी। बी में क्या बोला है, लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लेफ्ट वेंट्रिकल विच सेंड्स इट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी लेफ्ट आर्टरी, देखिए ये राइट है ये लेफ्ट है, ये राइट है ये लेफ्ट है, ये क्या है आर्टरी है ये वेंट्रिकल है, ये आर्टरी है ये वेंट्रिकल है, ये वेंट्रिकल है। तो लेफ्ट एट्रियम क्या बोला है, लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ से लेफ्ट आर्टरी से कहाँ आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, और वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और यहाँ से क्या होता है पूरे होल पार्ट्स में, बॉडी के होल पार्ट्स में ये क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है ब्लड को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन है सी, राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट एट्रियम क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी इम्प्योर ब्लड को रिसीव करता है। ओके, वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के अलग अलग पार्ट से। तो ऑप्शन नंबर सी, बी और ये सी जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ये वाला जो है ना आपका सही होगा, बी एंड सी। ओके, यहाँ ऑप्शन में बी और सी, तो बी और सी किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में, यानी बी एंड सी जो है ना आपका सही होगा। बी जो है वो ट्रू है, सी जो है वो ट्रू है, मैंने यहाँ पर डायग्राम बना के आपको बता दिया। ओके, आप कंफर्म रहिए, ऑप्शन नंबर सी जो है ना ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को। तो 12 में यहाँ पर बोला है, ए क्रॉस बिटवीन 2 टॉल पी
प्लांट्स, देखिए ये हेरिडिटी से क्वेश्चन पूछा गया है। अ क्रॉस बिटवीन टू टॉल प्ली प्लांट्स रिजल्टेड इन ऑफस्प्रिंग्स हैविंग अ फ्यू ड्रॉप्स प्लांट, द जीन कॉम्बिनेशन ऑफ द पेरेंटियल प्लांट्स मस्ट बी। तो इसका आंसर जो है ना वो ए हो जाएगा। जिसने क्वेश्चन मुझे दिया है ना उन्होंने उस स्टूडेंट ने सी ऑप्शन टिक किया है, बट ये रॉन्ग है। इसका करेक्ट आंसर जो है ना वो टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ना सही आंसर होगा। कमेंट करके बताना आपने क्या किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। जिन जिन बच्चों को जो जो सेट मिला है मुझे आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको सबका आंसर जो है ना जितना जल्दी हो सकता है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इस सेट को सॉल्व करने के बाद में मैं आपको ये सेट बताने वाला हूँ, सेट 3 का कोड नंबर 3133। ओके, तो जिन बच्चों का है सेट 3 का 3133 आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ओके, इसके ये सेट बताने के बाद मैं ये सेट का वीडियो अपलोड करूँगा तुरंत, चूँकि मैंने इसका भी आंसर जो है वो बता दिया है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा हम बताना है, 13 नंबर। 13 में है द फिनोमिना ऑफ लाइट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ए रेनबो इन द स्काई आर। देखिए ये जो है ना ये आपका टॉपिक में नहीं था बट दे दिया है। चलिए इसका आंसर जो है ना वो ऑप्शन नंबर बी होगा, रिफ्रैक्शन, डिपर्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, आप कमेंट करके बताना। आपने बहुत सारे बच्चों ने इसको गलत किया है, बहुत सारे बच्चों ने। मैंने ऑफलाइन में क्लास लेता हूँ, मैंने बहुत सारे बच्चों से पूछा, उन्होंने ए को मार्क करके आया है। आप कमेंट करके बताना आपने क्या टिक किया है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा, रिफ्रैक्शन, डिपर्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्शन नंबर बी, कमेंट करके बताना, जरूर मुझे कमेंट करके बताना आपने क्या टिक किया है। ओके, चलिए 14 को देखते हैं हम लोग। In case of 4 wires of same material, the resistance will be minimum if the diameter and length of the wire respectively are। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 4D and 2L। मल्टीपल चॉइस सेट में दिया गया था ये क्वेश्चन। ओके, आप प्रैक्टिस करके गए हो, इसका न्यूमेरिकल्स काफ़ी लेंदी है बट पूछा है ये। चलिए ऑप्शन नंबर डी जो है ना इसका सही आंसर होगा 4D and 2L। चलिए नेक्स्ट 15 नंबर, मुझे एक कमेंट करके जरूर बताना कि इसको आपने सॉल्व करके आंसर किया है या नहीं किया है सही। चलिए 15 नंबर को हम लोग देखते हैं। A food chain will be more advantageous in terms of energy if it has इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 ट्रॉफिक लेवल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। 16 में है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओजोन। आपको क्या करना है, देखिए ओजोन इज पॉइजनस गैस, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर क्या है, ओजोन इज प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशंस एक्टिंग ऑन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन नंबर सी। यानी ए और सी जो है ना वो सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ये ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर होगा, ए एंड सी। ऑप्शन नंबर बी, ए एंड सी, आप मुझे कमेंट करके बताना ऑप्शन नंबर बी को टिक किया है या नहीं किया है। नेक्स्ट एसेसन और रीजन में हम लोग अब आते हैं। ओके, एसेसन और रीजन में यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं 17 में क्या बोला है, ए पीस ऑफ जिंक मेटल गेट्स रेडिश ब्राउन कोटिंग व्हेन कीप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर सम टाइम। तो देखिए जिंक मेटल है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर रिएक्शन कराते हैं। देखिए जिंक Zn प्लस जिंक मेटल ब्राउन रेडिश कोटिंग ऑफ कॉपर सल्फेट से रिएक्ट कराते हैं, CuSO4। तो क्या बनेगा यहाँ पर, ZnSO4 से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस में ZnSO4 और ये Cu जो है वो इधर आ जाएगा। ठीक, तो ये बना। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि ए पीस ऑफ जिंक मेटल गेट रेडिश ब्राउन, तो रेडिश ब्राउन बिल्कुल सही बात है। कोटिंग व्हेन इट कीप्ड कॉपर सल्फेट व्हेन सॉल्यूशन फॉर सम टाइम, ये ए ऑप्शन जो है ना वो बिल्कुल सही होगा। और बी में क्या है, कॉपर इज मोर रिएक्टिव मेटल देन जिंक, नहीं ये बिल्कुल गलत है। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो सही है आपका। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो ट्रू होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, ट्रू, और बी क्या होगा, फॉल्स होगा। तो इसका सही आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या, 17 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर है, यानी कि ए ऑप्शन जो है, ए स्टेटमेंट, ए एसर्शन यहाँ पर क्या है, ट्रू है, रीजन जो है वो फॉल्स है। आगे समझ में अच्छे से कमेंट करके बताना आपको समझ में आया या नहीं आया। ऑप्शन नंबर ए इज ट्रू, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ओके, चलिए नेक्स्ट 18 को देखते हैं हम लोग।
एसर्शन में बोला है ए में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट्स, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स अ सिंगल पेरेंट, ये भी सही बात है, यानी ए और आर जो ए एसर्शन और रीजन दोनों सही है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है, बोथ ए एंड आर यानी एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 18 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मतलब एसर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, एसर्शन भी ट्रू होगा और रीजन भी ट्रू होगा। आगे समझ में, चलिए नेक्स्ट 19 नंबर को हम लोग देखते हैं। एसर्शन में बोला जा रहा है रेड लाइट सिग्नल्स आर यूज्ड टू स्टॉप द व्हीकल्स ऑन द रोड, बिल्कुल सही बात है, आपको पता है, आपने लाइट में पढ़ा है इसको। और रीजन में क्या बोला है, रेड कलर लाइट इज स्क्रेड, ये बिल्कुल गलत है, ये जो है आपको बिल्कुल फॉल्स है, ए जो है आपका ट्रू होगा, ए क्या होगा, ट्रू होगा, आर जो है वो फॉल्स है, एसर्शन जो है वो ट्रू है, रीजन जो है वो क्या है, फॉल्स है। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं सी, देखिए यहाँ पर क्या बोला है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका क्या होगा, सही आंसर हो, सॉरी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका क्या होगा, सही होगा। आप कमेंट करके बताना आपने क्या किया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, एक सेकेंड, 19 मैंने बताया ना आपको, ए राइट इज रेड लाइट सिग्नल्स आर यूज्ड टू स्टॉप द व्हीकल्स ऑन द रोड, बिल्कुल सही बात है, यानी कि सी, और ये जो है आपका ऑप्शन रीजन जो है वो रॉन्ग है, 19 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ट्रू है, यानी कि एसर्शन जो है ना वो ट्रू है और रीजन जो है वो फॉल्स है। तो ये किस में फॉलो कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी में, देखिए ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ना इसका सही होगा। अब समझ में आ गया आपको। चलिए 20 नंबर को हम लोग देखते हैं। 20 में बोला है एसर्शन में द वेस्ट वी जनरेट डेली मेनी बी बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, बिल्कुल सही बात है ये। और रीजन में बोला है द वेस्ट जनरेटेड इफ नॉट disposed of properly may cause serious environmental problems, तो बिल्कुल सही बात है ये भी। तो ए और डी जो है ना वो दोनों सही है। तो देखिए यहाँ पर डी में हम टिक लगाए हैं, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, ए जो है ना वो फॉल्स है, ए क्या होगा आपका, फॉल्स होगा। एक सेकेंड, द वेस्ट ऑफ जनरेट डेली में भी बायो डी जनरेबल फॉर नॉन बायो, ये रॉन्ग है और ये राइट है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। आए समझ में। तो 20 का जो है ना वो डी ऑप्शन जो है वो सही आंसर होगा। ओके, तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया और सेक्शन ए का पूरा कंप्लीट आंसर। सेक्शन बी सी आगे जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। मैं आपको अगला सेट बताऊंगा। अभी अगला सेट बताने के बाद में मैं फिर इस सेट का आगे का जितना भी क्वेश्चन है सबको पूरा स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके अभी रख लीजिए। अब मैं वीडियो अपलोड करूँगा नेक्स्ट सेट का। ओके, चलिए, और जिन जिन बच्चों का जो सेट मिला हुआ है उसका आप मुझे मेल कर दीजिए, मैं उसका आंसर जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, थैंक यू।